बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो हाजिर है। जी फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम बात करेंगे DPST और DPDT रिले के बारे में कि ये रिले का मकसद क्या होता है और कहां पर इस्तेमाल की जाती है। नए आने वाले हजरात से गुजारिश की जाती है कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शाहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको एक नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं यहाँ पर ऐसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड तमाम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। जी नाज़रीन, चलो चलते हैं, बात करते हैं SDP रिले। इस रिले के बारे में जो DPDT और SDPDT रिले है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जी नाज़रीन, ये जो रिले है ज़्यादातर आप स्टेबलाइजर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो आपके स्टेबलाइजर होते हैं AC के लिए या पूरे घर का लोड चलाने के लिए जो स्टेबलाइजर यूज़ किए जाते हैं उनके अंदर इन रिलेज का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं इन रिलेज का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है। जी नाज़रीन, यहां पर ये जो आप रिलेज देख रहे हैं ये इस वक्त मेरे पास रिले मौजूद है। ये DPST रिले है। DPST का मतलब ये होता है कि डबल पोल सिंगल थ्रो। डबल पोल और सिंगल थ्रो यानी कि डबल पोल आपके पास ये है, ये NC पॉइंट है, ये नॉर्मल ओपन पॉइंट है और ये सिंगल थ्रो यानी कि जो कॉमन पॉइंट है ये सिंगल थ्रो है। इसे कहते हैं DPST। ये भी DPST ही रिले है। ये है चाइना की रिले जो कि 2 नंबर रिले जिसे कहते हैं। इसके पॉइंट ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट इसके सही नहीं है दौरान वर्किंग। ये वाले पॉइंट इसके बर्न हो जाते हैं यानी कि मेल्ट हो जाते हैं जब आप ये स्टेप लगाता है, स्टेबलाइजर स्टेप डाउन करता है और स्टेप अप करता है तो यहाँ पर अच्छी भली स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग होने की वजह ये नाकिस मटेरियल है। नाकिस मटेरियल होने की वजह से यहाँ पर ये स्पार्किंग होती है। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और इसके बारे में भी बताऊंगा। जी नाज़रीन, यहाँ पर इस रिले को आप देखेंगे DPST को कि डबल पोल और सिंगल थ्रो रिले है। एक रिले होती है DPDT जो डबल पोल और डबल थ्रो रिले होती है। जैसे यहाँ पर इसके डबल पोल बने हुए हैं और जैसे ये सिंगल थ्रो है इसके साथ एक और बना हुआ होता है, इस तरह की पतरी लगी हुई होती है आउटपुट के लिए जो जिसे हम कहते हैं डबल पोल और डबल थ्रो रिले। इस रिले के बारे में अगर बात कर ली जाए तो ये इसके जो कॉइल पॉइंट हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, एक कॉइल पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा कॉइल पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर है। ये इसके कॉइल पॉइंट है जो कि इसके अंदर मोल्डेड हुआ है। ये आप देख रहे हैं जो तमाम की तमाम जो रिले है ये मोल्डेड रिले है। यहाँ पर आपको इसकी कॉइल कहीं भी नजर नहीं आएगी। ये राउंड शेप जो आपको नजर आ रही है ये इसकी कॉइल है और इसके सेंटर में ये जो पॉइंट नजर आ रहा है ये इसकी कोर है जहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और उसको यहाँ पर ये फ्लक्स पैदा होता है। फ्लक्स पैदा होने की वजह से यहाँ पर ये ऑपरेट होती है। अगर हम इसके वोल्टेज की बात कर लें, ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात कर लें तो इसके 12 वोल्ट DC इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं। ये आपको ऑपरेटिंग वोल्टेज यानी कि DC में भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर और AC वोल्टेज में भी ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ये डिपेंड करता है आपकी डिजाइनिंग के ऊपर कि आप इसको किस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं, किस तरह से सर्किट में यूज करना चाहते हैं। अगर आपके पास AC सर्किट मौजूद है तो आप उसे AC वाली रिले यूज करेंगे। अगर आपके पास DC सर्किट मौजूद है तो आप यहाँ पर DC वाली रिले को यूज करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ स्प्रिंग लगा हुआ है इसको होल्ड करवाने के लिए। जैसे इसने होल्ड किया हुआ है, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं जहाँ पर ये वायर लगी हुई है ये वाला पॉइंट आपका कॉमन पॉइंट है। जी नाज़रीन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके पॉइंट, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये नॉर्मल क्लोज पॉइंट है। मतलब कहने का ये होगा ये वाला जो पॉइंट है आपका ये नॉर्मल क्लोज है और नीचे वाला पॉइंट इसका नॉर्मल ओपन पॉइंट है। नॉर्मल कंडीशन में जब आप इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे इसके पॉइंट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। डेफिनेट NC पॉइंट होगा वो N हो जाएगा और NO पॉइंट होगा वो NC पॉइंट होगा। अगर आपने सप्लाई यहाँ से दी हुई है और यहाँ से भी दी हुई है तो नॉर्मल कंडीशन में ये वाला पॉइंट यहाँ से थ्रो करेगा। इसके जरिए से जब आप इसको सप्लाई देंगे यहाँ पर जो सप्लाई लगी होगी जब ये इस तरह से इस कंडीशन में आ जाएगी
जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे वाला जो पॉइंट है वो नॉर्मल क्लोज हो चुका है। नॉर्मल क्लोज होने की सूरत में ये जो सप्लाई पास करेगी ये इस पॉइंट के थ्रू ऐसे सप्लाई पास करेगी। जी नाजरीन, अगर हम इसके पॉइंट्स की बात कर लें तो इसके पॉइंट्स बहुत ही कमाल के पॉइंट लगे हुए हैं। ये वाले इसके पॉइंट हैं। इसके पॉइंट के ऊपर एक चांदी की तह भी बनाई हुई है। चांदी की तह बनाने का मकसद ये है इसके ऊपर कि ये स्पार्किंग नहीं होती है। जो सबसे अच्छा यानी कि जो कंडक्टर होता है वो गोल्ड होता है। गोल्ड के बाद जो होता है नंबर उसका चांदी का होता है। चांदी का जो ये पॉइंट है जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही कमाल का पॉइंट है। इसमें स्पार्किंग ना होने के बराबर होती है। अगर आप इसको इसकी कैपेसिटी से ज्यादा, इसकी कैपेसिटी है 25 एम्पेयर, अगर इससे 25 एम्पेयर से ज्यादा इसमें लोड इस्तेमाल करेंगे तो हल्का सा ये स्पार्क भी शो करे, क्योंकि ये लोड इसकी जिनके कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा। इसके पॉइंट बहुत ही कमाल के हैं और ये डुप्लीकेट ले भी दिखा देता हूं मैं आपको। इसके पॉइंट भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसके पॉइंट के अंदर बहुत ही ज्यादा कार्बन आया हुआ है और स्पार्किंग होने की वजह से ये जो रिलेज हैं ज्यादातर बहुत मसला करती हैं स्टेबलाइजर्स के अंदर। जैसे कि आपने जो बड़े स्टेबलाइजर्स हैं वो आपने देखे होंगे, वो सप्लाई पास सही नहीं करते या वोल्टेज आउट सही नहीं देते या स्टेप सही नहीं लगाते। उसका मसला यही होता है कि आपकी जो रिलेज हैं इनके यहाँ पर पॉइंट के ऊपर कार्बन बहुत ज्यादा आ जाता है। तो आपसे इल्तिजा की जाती है कि आप अच्छी रिले इस्तेमाल करें ताकि आपको ये मसला बार बार ना हो। जी नाजरीन, इसके वोल्टेज की बात तो मैंने बता दी है कि अगर आप इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात कर लें एसी और डीसी दोनों में मार्केट में अवेलेबल है। जिस वक्त मेरे पास मौजूद है यानी कि डीसी वोल्टेज वाली रिले। अगर इसकी पावर की बात कर ली जाए, यानी इसके एम्पेयर्स की बात कर ली जाए तो ये एम्पेयर्स यानी कि मार्केट के अंदर ये यानी कि 10 एम्पेयर से लेकर जिनके 45, 50, 60, 65 यानी कि जितने एम्पेयर्स आपको चाहिए उतने एम्पेयर्स की यानी कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है। यानी कि मैं जब इसको बाइक करने गया था, जब मैंने उनसे पूछा था ये कितने एम्पेयर तक मिल सकती है, उस दुकानदार के पास मौजूद थी यानी कि 5 एम्पेयर से लेकर 60 एम्पेयर तक उसके पास ये रिले मौजूद थी। जी नाजरीन, अगर इसकी हम कंपनी की बात कर लें कि ये किस कंपनी ने बनाई हुई है, बहुत ही फख्र की बात है हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी मौजूद है मून स्टार, जैसे कि आप यहाँ पर लेबल पर भी देख सकते हैं, ये मेड बाई मून स्टार, जिनकी मून स्टार कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड कंपनी है पाकिस्तान की। मून स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, मून स्टार वालों ने ये रिले बनाई हुई है। एचपी की बात कर ली जाए तो 1 HP 120 वोल्ट, जिनकी इसके सारी यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिखी हुई है। सेंटीग्रेड की बात कर ली जाए, यानी कि दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो ये 60 सेंटीग्रेड तक काम कर सकती है। ये जो रिले इस वक्त मौजूद है 25 एम्पेयर की ये रिले है, 27 वोल्ट एसी और 10 एम्पेयर से 600 एम्पेयर यानी कि वोल्ट एसी यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। अगर इसके हम ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात कर लें तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट इसके डीसी वोल्ट हैं जहाँ पर हमने इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। मेड इन यहाँ पर ये पाकिस्तान है। ये वाला इनका ये नंबर लिखा हुआ है 0300 964899। जी नाज़रीन, ये कंपनी का नंबर है मून स्टार वालों का। ये बहुत ही कमाल की रिले है। मैं इसको काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, आज तक मुझे इसके अंदर कोई भी कंप्लेन नज़र नहीं आई। आपने ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मून स्टार की ही रिले यूज़ करनी है। ऐसा ना हो कि आप ये समझें कि आप मून स्टार की जो है मशहूरी कर रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं इसकी कोई मशहूरी नहीं कर रहा, इसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि आपको मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपने जब भी SDPD यानी कि DPST और DPDT रिले को यूज़ करना है तो उसका ये आपने ज़रूर नोट करना है कि उसके पॉइंट जो हैं ये चांदी के बने हुए हों, जिनके उसके पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए होने चाहिए ताकि उसके अंदर स्पार्किंग वगैरह ना हो। जी नाज़रीन, अगर इसकी कॉमन पॉइंट की बात कर ली जाए दोनों रिलेज के अंदर, यहाँ पर इन्होंने मून स्टार वालों ने इसको सोल्ड किया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर होल्ड करके ये वाली वायर इसके अंदर से पास करके इसको होल्ड किया हुआ है। अगर चाइना की रिले की बात कर ली जाए तो इन्होंने यहाँ पर इसको डाई की मदद से, इनके वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग प्लांट की मदद से इसको यहाँ पर स्पॉट वेल्ड किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। इसका तो कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी इन्होंने कॉपर की वायर यूज की हुई है। मसला यहाँ पर सिर्फ है ये पॉइंट्स का।
पॉइंट की वजह से ये रिले फेल हो जाती है। अगर आप इसको लो एम्पेयर्स के लिए यूज करते हैं तो ये भी रिले कहीं नहीं जाएगी। अगर आप इसको इनके बराबर के एम्पेयर के लिए यूज करेंगे तो ये रिले आपको मसला देगी। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूं यहाँ पर आपको इन चीज़ों की, तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी कि आपने इस रिले को कैसे इस्तेमाल करना है। इस रिले को आप यानी कि दो सप्लाईज के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास दो सप्लाई मौजूद है और एक कॉमन पॉइंट है, यानी कि आपने 2 मीटर्स को या वापडा को या जनरेटर को, वापडा को और जनरेटर को, जिनके दो सप्लाई को आपस में यूज करना हो तो उसको कैसे यूज करेंगे। इसको बतौर एटीएस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट एनसी है और ये वाला पॉइंट नॉर्मल ओपन है और ये वाला पॉइंट जिनके कॉमन पॉइंट है ये आपका। ठीक है नाजरीन, जहां पर जब आप इसको यूज करेंगे दो सप्लाइयों के लिए, एक सप्लाई आपने यहां पर लगा देनी है, दूसरी सप्लाई आपने यहां पर लगा देनी है और यहां से आपने आउट लेकर अपने मतलूबा सर्किट तक लेकर चले जाना है। जी नाजरीन, जहां पर आप क्या करते हैं कि नॉर्मल ओपन जो पॉइंट है उसको आप करेंगे यानी कि जनरेटर के लिए इस्तेमाल करेंगे और जो है आपका ये वाला पॉइंट इसको आप वापडा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा पॉइंट किसके लिए यूज करते हैं। अगर आप ये वाला पॉइंट वापडा के लिए यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है आप इसके कॉइल पॉइंट को भी वापडा के लिए जिनके सप्लाई वोल्टेज इसको प्रोवाइड करेंगे, जब आप इसको वापडा के लिए सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, ये वाला पॉइंट नीचे वाला जिनके एनसी पॉइंट हो जाएगा। एनसी पॉइंट होने की सूरत में यहाँ पर ये सप्लाई यहाँ पर आउट होगी। अगर आप ऊपर वाला पॉइंट जनरेटर के लिए यूज करते हैं तो आप सिर्फ यहाँ पर जनरेटर का फेस यहाँ पर देंगे या दूसरे मीटर का फेस यहाँ पर देंगे। जब ये वाली सप्लाई फेल होगी ये ऑटोमेटिकली यानी कि नॉर्मल ओपन पॉइंट पर आ जाएगी। नॉर्मल ओपन पॉइंट यहाँ पर ये और नॉर्मल ओपन वाला पॉइंट नॉर्मल क्लोज हो जाएगा, नॉर्मल क्लोज वाला पॉइंट नॉर्मल ओपन हो जाएगा। जैसे ऑलरेडी हमेशा ऊपर वाला जो पॉइंट हमारा नॉर्मल क्लोज है, जब ये वाली सप्लाई फेल होगी, फेल होने की मदद से ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा और ये वाला पॉइंट जो है हमारा नॉर्मल क्लोज हो जाएगा। नॉर्मल क्लोज होने की वजह से यहाँ पर आपको ये आउटपुट सप्लाई मिल सकती है। जी नाजरीन, इस रिले को हमने यूज किया है सेटअप लेजर के अंदर। जो पहले ये इस तरह की रिलेस लगी हुई थी, मैं यहाँ पर आपको वो वाली वीडियो भी शो करता हूँ। पहले मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, ये वाली रिलेस लगी हुई थी, पुराने मॉडल की रिलेस लगी हुई थी स्टेबलाइजर के अंदर। उसको हमने किया था अपडेट, जरा उसको भी मुलायजा फरमा लीजिए। पहले मैं शो करूंगा जिनके पुराने वाली रिलेस स्टेबलाइजर के अंदर कैसे लगी हुई थी और जब हमने उसको अपडेट किया ये वाली रिलेस लगाई थी तो उसकी लुक कैसे हुई है। जी नाज़रीन, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। चलो चलिए आप इस वीडियो को भी देख लीजिए।
जी नाजरीन, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने बात की है DPST रिले के बारे में। डबल पोल सिंगल थ्रो कि ये रिले कहाँ पर यूज़ की जाती है और कैसे यूज़ की जाती है। जैसे कि आपने ये वाली वीडियो भी देख ली है पीछे, जो मैंने आपको शो करवाई है, जहाँ पर पुरानी रिलेज लगी हुई थी। ये वाला स्टेबलाइजर बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा था आउटपुट देने के वक्त, और उसके बाद हमने अपडेट किया है इसको ये वाली मून स्टार लेस लगाकर, और आपने देखा है कि आपको पसंद भी आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको इस वीडियो के बारे में समझ आई है कि नहीं आई, कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। जी नाजरीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उनका भी बहुत सा ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।